अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 95वीं कड़ी 95th एपिसोड लेकर मैं फिर आपके सामने हूं। खत शुरू करने से पहले मैं एक चीज वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं कि मैंने ये तजुर्बा किया है और मैंने क्या आप सबने ये तजुर्बा किया होगा कि बाबूजी साहब की चाहे किताबें हों या खत, जितनी बार भी आप पढ़िए कोई नई चीज समझ में आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेटर्स को रिपीट करता हूं, क्योंकि जब मैं लेटर पढ़ता हूं आप लोगों के साथ या आप लोगों के लिए, तो मुझे भी कोई नई चीज समझ में आती है और दिल से आवाज निकलती है, वल्लाह ऐसा भी होता है। चलिए खत शुरू करते हैं। तारीख 30 अगस्त साल 1952। बिरादरम तस्लीम, मैं जब लखीमपुर में था तो पंडित जी ने माफी मांगी थी, और इस तरीके से कि मैंने दिल से माफ कर दिया था। अब उनकी पिछली करतूत का मुझे ख्याल नहीं है, बल्कि ख्याल ये है कि अब ये कैसे संभलेंगे। इनके सूक्ष्म रूप में वो चमक दिखाई नहीं देती जो उनके गुस्ताखी से पहले थी, बल्कि अंधेरा भी महसूस होता है, और दाहिने और बाएं तरफ तो ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ डोरे से पड़े हों। आप भी देख लें, यह ख्याल मेरा दुरुस्त है कि नहीं। अगर है तो उसके दूर करने की फिक्र करना चाहिए और उनके ये खराबी गोशगुजार कर देना चाहिए, यानी उनके कान में डाल देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इतनी बड़ी गलती एक इनिशिएटेड मेंबर से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। खैर, उसका ख्याल तो मुझे कतई काफूर है, मगर इस खराबी पर निगाह है, और इस काम के लिए मैं हजरत लाला जी साहब को तकलीफ देना नहीं चाहता। तावक्त यानी जब तक कि वो यानी चौबे जी अपनी मोहब्बत से मुझे खुद ना मजबूर कर दें। और भाई अगर मजबूर कर दें तो उनकी ही ताकत मेरे जरिए से काफी काम कर सकती है। मैं अब कुछ कमजोर हो गया हूं। नाताकती हर वक्त दामनगीर रहती है। नाताकती कहते हैं कमजोरी को, दामनगीर मतलब बनी रहती है। मैं अब कुछ कमजोर हो गया हूं। नाताकती हर वक्त दामनगीर रहती है, और हर नकल व हरकत में उसका एहसास होता है। मगर भाई, मुझे ये इत्मीनान जरूर है कि हर चंद पीरे खस्ता जिगर नातवा शवम, आदम की यादें रूह है तो करदम जवा शवम। यद्यपि टूटे जिगर का ये बूढ़ा कमजोर है, मगर उस समय जब मैं तुझको याद करता हूं तो जवान हो जाता हूं। मैं जो काम उसके आसरे में कर सकता हूं, जवानों से भी नहीं हो सकता। मगर साथ ही साथ ये भी है कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी बुझ गई है कि उसमें शोला पैदा नहीं होता और पूरी हिम्मत नहीं बनती, और इच्छा शक्ति भी पूरी हालत में मौजज़न नहीं होती, एक्टिव नहीं होती। इसलिए कि मैंने ये चीज लाला जी से प्रार्थना करके खिंचवा ली है। जैसा कि आपको मालूम है कि विल बंधते ही असर होता है, और दमजदन यानी एकाएक बड़ी से बड़ी चीजों को पाश पाश कर सकती है, टुकड़े टुकड़े कर सकती है। ताहम इशारे में बहुत कुछ हो जाता है। ताहम यानी फिर भी, ताहम इशारे में बहुत कुछ हो जाता है। पंडित जी के लिए वाकई जो मुझसे हुआ वो बहुत ही हो चुका। उसके वो कदरदान नहीं हो सके। कदर कदर नहीं करी उन्होंने, इसलिए क्योंकि उनको समझ और एहसास का मात्रा ही नहीं। वो भी ये चाहते थे, मुमकिन है कि वो खुद पीर बने, मतलब गुरु बने, और उनका पीर उनका मुरीद होकर तालीम करे। अपने आप को पंडित जी तौलें तो सही, कदम कदम पर उनको यह नुक्स मिलेगा, मगर इसके दूर करने की वो कोशिश नहीं करते, और मुमकिन है कि उनकी समझ में भी ये चीज ना हो। मैं तो भाई कुछ इस तबीयत का बना हूं कि कोई मुझसे अपनी जूतियां सीधी कराकर तालीम ले ले, मुझे कोई आर नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मगर बदतमीजी मुझे किसी हालत में पसंद नहीं होगी। और फिर कोई मुझे हजार सलवतें सुनाए, सलवतें, कमेंट्स,
क्रिटिसिज्म। कोई मुझे 1000 सरबतें सुनाए, सब गंवारा है। ये मुमकिन है क्योंकि मैंने मनुष्य रूप धारण किया हुआ है और मानव होने के अनुसार, इंसान होने के अनुसार कुछ सेकंड के लिए उसका रिएक्शन हो, वो भी बराए चंद कुछ देर के लिए, मगर इससे दिल खराश नहीं हो सकता। और मेरे सत्संगी अगर मुझसे इससे कुछ ज्यादा भी कह लें तो सब गंवारा है। अब अगर दूसरे लोग ऐसा कहें तो वहां पर जैसी मसलहत हो उसके मुताबिक जैसे एटीट्यूड हो जाए। दूसरे लोग मतलब मिशन के, जो मिशन में नहीं है, जो अभ्यासी नहीं। अब अगर दूसरे लोग ऐसा कहें तो वहां पर जैसी मसलहत हो, मतलब जो ठीक हो, उसी के मुताबिक जैसा एटीट्यूड बन जाए। वो भी जरूरतन इसलिए क्योंकि गृहस्थ हूं। अगर सन्यासी होता तो मुमकिन था कि मेरा तरीका ये होता कि मैं चोर के सामने अपना सामान चोरी करने के लिए डाल देता, या मारने वाले के सामने मैं यही कहता कि वाकई तुमने मुझे बहुत कम सजा दी, मैं तो इससे ज्यादा का मुस्तहिक हूं, यानी हकदार हूं। या बकौल हजरत ईसा मैं दूसरा गाल सामने कर देता कि एक और तमाचा लगा लो। अब रही खुशामद की बात, मैं भाई फुसलाने में और खुशामद में अक्सर आ जाता हूं और ये सही है। मगर खुशामद से धोखा देकर अगर कोई मुझसे काम निकालता है तो उसका नतीजा यही होता है कि वो खुशामद या फुसला कर हासिल की हुई चीज को खुद अपने कर्मों से खराब कर लेता है। आप उनको जो कुछ समझा सकें उनके फायदे के लिए अच्छा है। पंडित जी वाकई तौर पर अभी रूहानियत के चटियल मैदान से बेखबर हैं। वादी एमन, वादी एमन, एमन की घाटी, वादी एमन अभी बहुत दूर है। अभी तो वाकई तौर पर रूहानियत की इब्तिदा भी नहीं हुई, शुरुआत भी नहीं हुई, और इसी को काफी समझ लिया। इससे तो रघुपति राघव राजा राम का ही नशा अच्छा था कि चीख पुकार करते करते कुछ तो थक जाता है और थोड़ी देर के लिए ही मुअत्तल होकर निष्क्रिय मालूम होता है। जिसको लोग रूहानी हालत में, जिसको रूहानी हालत की समझ है, मैं जाने किस तरीके से खींच खींच कर पंडित जी को मौजूदा हालत पर लाया हूं, और वो उसको खींच तान कर अपनी अबाइल कैफियत यानी प्रथम अवस्था पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुझे अफसोस है। वो मनमत हैं, गुरुमत नहीं। आपके हालत अच्छे हैं। आपके हालात अच्छे हैं मगर खुले हुए तरीके में नहीं आ रहे हैं। मैं तातीले दशहरा यानी दशहरे की छुट्टी में आने के बारे में कुछ दिनों बाद लिखूंगा। तबीयत मेरी जरूर खींचती है और वजह तंगदस्ती भी हो सकती है, पावर्टी। मगर खैर ईश्वर चाहेगा तो इंतजाम भी हो जाएगा। फाउंडेशन डे के बारे में मैं ये नहीं चाहता कि हर सत्संगी को मदऊ किया जाए, इनवाइट किया जाए, क्योंकि अगर हर शख्स आ गया तो मिशन में इतना रुपया कहां कि साल में दो दो फंक्शन करने के कफील हो सके। इसका मकसद तो ये है कि लोग आपके मिशन और उसूल से वाकिफ हो जाएं, जानकार हो जाएं। जो सत्संगियों को बुलाने से हल नहीं होता, वो तो आपकी तरफ हैं ही और आपके उसूलों पर कायम है। ये चीज दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है। इसलिए लोकल ही मेंबर हों तो अच्छा है, जो घर पर खाएं और फंक्शन अटेंड करें। अगर कोई अपने यहाँ स्पीकर होता तो उसे जरूर बुला लेते। आप ज्यादा से ज्यादा जब मैं अपने आने के बारे में लिखूं तो बाबू रामचंद्र हरदोई, बाबू करुणाशंकर और पंडित कामतानाथ कानपुर को मदऊ कर लो। मदऊ माने इनवाइट कर लो। यहां से अगर हरि को मौका हुआ और उसके जरूरी कामों में कोई हरज ना हुआ तो वो चला आएगा। नारायण का भी खत आया है। कोशिश करना चाहिए, नतीजा ईश्वर के हाथ में है। बिटिया को अक्सर और बेशतर एनर्जेटिक तवज्जो, यानी यह ख्याल करके कि तंदुरुस्ती अच्छी हो रही है उसकी और ताकत बढ़ रही है, दे दिया कीजिए। मगर इस तवज्जो को देने से पहले यह ख्याल बांधना लाजमी है, जरूरी है कि हर अंग अंग से उसकी बीमारी धुएं की शक्ल में बाहर निकल रही है। यह ख्याल करने के बाद फिर एनर्जेटिक तवज्जो दीजिएगा, और यह मेरी दुआ है कि उसकी बीमारी आप में असर नहीं करेगी। बाबू सरदार सिंह का भी खत आया है। उसमें इन्हें 3 रिंग्स मालूम हुई।
दो एब्सेंट हो गई और एक नहीं हुई। इस चीज को उन्होंने तफसील के साथ नहीं लिखा, विस्तार के साथ नहीं लिखा, जबकि उनसे पूछूंगा ताकि मैं कुछ सोच सकूं। बच्चों को दुआ। बाबू जंग बहादुर किस डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और दफ्तर का पता क्या है? लिखिएगा। दुआ गो रामचंद्र।